नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मास्टर चैनल में। और देखोगे आप, इन मोदी जी ने एकदम परेशान करके रख दिया है बच्चों को। अभी कुछ दिन पहले जो है नई शिक्षा नीति लॉन्च की, उसको समझते 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 अब कुछ समझे, तो अब इन्होंने आज लॉन्च कर दिया है क्या, नेशनल रिक्वायरमेंट टेस्ट, है ना। ये है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET, है ना। ये जो है नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी की ये एक घोषणा हुई है। इसकी मेरी डिटेल्स आई, बच्चे बार बार मैसेज करके सर ये क्या है, मोदी जी ने ये क्या कर दिया, इसे समझाइए। तो भैया चलो इसे समझते हैं, एकदम अच्छे से वीडियो के साथ बने रहिए, पूरा एकदम दिमाग में आपके घुसा देते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, आज इसकी उद्घोषणा हुई है। CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी एक सामान्य कॉमन योग्यता का ये टेस्ट होगा। ये साल में या तो एक बार या दो बार, जैसे आपका CTET वगैरह होता है ना, एलिजिबिलिटी या टेट होता है। टेट तो साल में एक बार करवा दे, बहुत बड़ी बात है। तो CTET साल में दो बार करवा देते हैं। तो अभी तो इस साल अभी एक भी बार नहीं हुआ 2020 में, है ना। तो चलो खैर, टॉपिक से भटकते नहीं। देखो, तो यह है आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये टेस्ट किसके लिए है? ये जो ग्रुप बी की नौकरियां हैं, ये जो ग्रुप सी की नौकरियां हैं और जो ग्रुप डी की नौकरियां हैं, इनके लिए ये है आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी ग्रुप बी वाली, ग्रुप सी वाली और ग्रुप डी वाली, यानी सेंट्रल लेवल पर जितनी भी नौकरियां हैं उनमें अब ये एलिजिबिलिटी टेस्ट लगेगा। और ना सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट नौकरियों में भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को वरीयता मिलेगी। इससे जो है भर्ती होगी प्राइवेट सेक्टर में भी। चलो, SSC CGL, RRB GD, RRB NTPC, SSC CHSL, SSC JHT, SSC MTS, IBPS बैंकिंग, इन परीक्षाओं के लिए ये टेस्ट होगा। अब इसके 3 लेवल होंगे, कक्षा 10 तक का, कक्षा 12 तक का और ग्रेजुएशन, यानी हाई स्कूल, इंटर और आपका ग्रेजुएशन। 3 लेवल पर ये परीक्षा होगी, है ना। आप तो एक हाई स्कूल का कॉमन एलिजिबिलिटी निकालो, ग्रुप डी वाले जो फॉर्म भरते हैं, फिर आपको निकालना होगा इंटर वाला, और फिर आपको निकालना होगा ग्रेजुएशन वाला, क्योंकि SSC CGL वगैरह में ग्रेजुएशन चलता है। समझ गए? अच्छा, इसका नेचर एकदम मान लो कि जैसे प्री एग्ज़ाम होता था, जैसे SSC CGL प्री था, है ना। तो इस तरह से एकदम प्री एग्ज़ाम की तरह इसका नेचर बनेगा, और इसे एक बार पास करना ज़रूरी होगा। तो ये कई दिन तक के लिए वैलिड रहेगा। बार बार CGL प्री भरते थे, हाँ, और मेंस निकल जाता था, मतलब प्री निकल जाता था और मेंस में नहीं होता था, तो आगे फिर प्री भरना पड़ता था। तो अब इससे मुक्ति मिलेगी। समझ गए? अब किसी राज्य अथवा प्राइवेट कंपनी के लिए प्रीलिम्स एग्जाम के आधार पर सीधे मेंस आप दे सकते हैं। अगर आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट निकला है, तो CET निकला है, तो इसके आधार पर प्राइवेट कंपनियां चाहें तो सीधे भर्ती कर सकती हैं। अच्छा, UPSC और स्टेट PSC की परीक्षाएं प्रभावित नहीं होंगी। यानी आपका जो IAS और PCS का मेंस वगैरह होता था, लोक सेवा आयोग से जो नौकरियां होती थी, इन पर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि इनके द्वारा ये ग्रेड A की वैकेंसी होती, ग्रुप A की वैकेंसी, है ना। A ग्रेड का IAS PCS यार सब A ग्रेड का है, प्रोफेसर वगैरह सब A ग्रेड की नौकरी है। अच्छा, प्रत्येक जिले में एक परीक्षा केंद्र स्थापित होगा, हर जिले में, विशेषता एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, जहां पर ज़्यादा प्रतिभागी होंगे। प्रयासों की सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, मतलब आप चाहें जितनी बार इसका फॉर्म डालिए। मतलब क्वालिटी, मतलब चीज़ें आपको समझ में आ रही क्या हो रहा है। TET का फॉर्म 7 बार आप भरते हैं तो सुपर TET की एक वैकेंसी आती है। एक बार फॉर्म भरा तो 1200 रुपया लगा दोनों लेवल का, 12 × 7 = 84, 8,500 का फॉर्म आपने भरा। 6 बार CTET क्वालिफाई हैं, टेट क्वालिफाई हैं, है ना। अगर जोड़ दिया जाए तो आप में से ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो 3-3, 4-4, 5-5 बार, 6-6 बार टेट CTET क्वालिफाई हैं, और 800-800 का, 1000-1000 का फॉर्म भरे। अब तो 1200 हो गया है, ठीक है। तो वही चीज़ है, आप समझ लो, बाध्यता नहीं, चाहे जय बार भरो, ठीक है। प्रयासों की सीमा पे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, इस प्रकार नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी की घोषणा हो गई है। ये कॉमन टेस्ट छात्र अनेक प्रकार से लाभ, अब छात्रों को क्या लाभ होगा इस पर बात करें कि अब इससे स्टूडेंट को क्या लाभ होगा। तो चलिए अब इस पर बात करते हैं। ये तो हो गई परीक्षा की बात की, परीक्षा किस लिए है, क्यों है। अब बच्चों को क्या लाभ है ये समझते हैं। चलो, अब बच्चों को क्या लाभ है। देखो,
छात्र को बार बार अनेक परीक्षा का जो प्री का फॉर्म भरते थे, अब इससे मिल जाएगी मुक्ति, है। बार बार परीक्षा का फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, एक बार निकाल लो, इसकी वैलिडिटी रहेगी, वहाँ तक ये चलेगा। सिर्फ मेंस दो, नौकरी लो, तो ये तो बढ़िया बात है। अनेक परीक्षाओं के फॉर्म भरने में जो पैसा लगता था वो बचेगा, ठीक है। अनेक परीक्षा के लिए जो आपको आवागमन, मानसिक तनाव और तैयारी करनी पड़ती थी, एसएससी सीजीएल मेंस से लौटने के बाद फिर से प्री की तैयारी करनी पड़ती थी, तो अब ये नहीं होगा। सरकारी तंत्र में भी थोड़ा एनर्जी आएगी और मैक्सिमम गवर्नमेंट्स की संकल्पना को मजबूती मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी से कम प्रयास में जोड़ने का प्रयास। और इसमें कहा जा रहा है कि भैया योग्यता का बहिर्गमन, यानी बाहर अब जो लोग हैं नहीं जा पाएंगे, या बहुत सारे लोग अवेयरनेस, तो अब हम लोग क्या काम कर रहे हैं, जागरूकता फैलाने का ही काम कर रहे हैं। जैसे अब आपको मैंने ये समझा दिया, अब आपको इससे आसान लेवल पर मुझे नहीं लगता कि कोई समझा पाएगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर इसकी कुछ चीज़ें जो हैं वो बाहर रह गई हैं, ये बेसिकली अगर बताया जाए या देखा जाए तो एग्जैक्टली ये है क्या पता है। एक इस प्रकार की परीक्षा है जो अगर आप पास कर लेते हो तो भैया प्री नहीं देना, आओ मेंस दो, अपनी क्षमता हमको बताओ। अब इससे दो कैटेगरी में छात्र बट जाएंगे। कौन? एक तो जो बिल्कुल बेकार है, जिसको ये वाली परीक्षा निकालने की भी क्षमता नहीं है, वो मेंस में भीड़ नहीं बढ़ाएगा, यानी भीड़ कम है ना। जो ये परीक्षा नहीं निकाल पाएगा वो पहिलन बाहर। जैसे टेट सीटेट में क्या होता है, जिसका टेट सीटेट नहीं निकला है वो भीड़ में नहीं है ना। सिर्फ 4 लाख फॉर्म आए सुपर टेट के 69,000 में, 4.25 लाख, नहीं तो 20 लाख फॉर्म पड़ जाते हैं यूपी टेट सी टेट के। अगर बीएड बीटीसी शिक्षा मित्र मिला दो तो 17 लाख फॉर्म पड़ जाते हैं। तो पहली बात तो भीड़ कम हुई, लोगों को एक स्टेप की योग्यता यहीं पे कम हो गई। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है एजुकेशन के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सरकार के नज़र में बच्चों की छटनी करना है ना, कि पहले उन्हें हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएड पास करवा दो और फिर जब नौकरी की बारी आए तो छटनी कर दो। तो समझो इस बात को जो कही जा रही है। अब आशा करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि सरकार ने क्या किया है। तो अगर समझ गए हो तो बढ़िया वाला कमेंट छोड़ना नीचे, और वीडियो को कर दो लाइक और शेयर। बाय बाय, मिलते हैं फिर।